हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में। देखिए, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स मेटल के ऐसे ऑर्गेनिक डेरिवेटिव्स या कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कम से कम एक मेटल कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब इस मेटल कार्बन बॉन्ड के नेचर की बात करें तो इसका नेचर मेटल और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज के डिफरेंस पर डिपेंड करता है। मीन्स अगर कार्बन और मेटल की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटीज में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है तो उस केस में मेटल कार्बन बॉन्ड आयनिक होगा, और अगर डिफरेंस कम होता है तो उस केस में बनने वाला मेटल कार्बन बॉन्ड कोवेलेंट होगा। या हम कह सकते हैं अगर मेटल ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है तो उस केस में भी कार्बन मेटल बॉन्ड मोर आयनिक होता है। देखिए, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने का मीनिंग है कार्बन और मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में डिफरेंस लार्ज हो जाता है। अब इस स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कार्बन मेटल के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये स्ट्रक्चर कार्बन मेटल बॉन्ड के आयनिक नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस स्ट्रक्चर की बात करें तो ये आयनिक और कोवेलेंट दोनों कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बात करते हैं ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड्स की। इनको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कहते हैं। देखिए, ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड को हम एल्काइल या अराइल मैग्नीशियम हैलाइड कहते हैं, और इसको सिंपल फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, और इनको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कहते हैं। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को सबसे पहले विक्टर ग्रिग्नार्ड ने एज ए सिंथेटिक रिएजेंट्स इंट्रोड्यूस किया था, इसीलिए इन रिएजेंट्स को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। देखिए, इनको सिंथेटिक रिएजेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी हेल्प से हम कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिंथेसाइज कर सकते हैं। अब बात करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के फॉर्मेशन की। तो देखिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को प्रिपेयर करने के लिए एल्काइल या अराइल हैलाइड को एक फ्लास्क में मिक्स किया जाता है, जिसमें पहले से ही मैग्नीशियम टर्निंग और ईथर का सस्पेंशन प्रेजेंट होता है। मींस डायरेक्टली हम कहें तो एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल के साथ जब ईथर की प्रेजेंस में करवाई जाती है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से अगर एराइल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल के साथ ईथर की प्रेजेंस में करवाई जाती है तो अराइल मैग्नीशियम हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। अब इन दोनों रिएक्शंस में हम सॉल्वेंट के फॉर्म में ईथर का यूज कर रहे हैं। अब इस रिएक्शन के लिए हम कुछ दूसरे सॉल्वेंट्स जैसे टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, टर्सरी अमाइंस, इथाइलिन ग्लाइकॉल या डाई मिथाइल ईथर का यूज भी कर सकते हैं। और इन सब सॉल्वेंट्स को कंपेयर करें तो सबसे बेस्ट सॉल्वेंट टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन होता है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक हैलाइड्स की मैग्नीशियम के साथ रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। अब देखिए, अगर किसी पर्टिकुलर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन डिफिकल्ट होती है तो उस केस में हम उस रिएक्शन मिक्सचर में मिथाइल आयोडाइड की 1 या 2 ड्रॉप्स या आयोडीन के क्रिस्टल ऐड कर देते हैं, जो कि रिएक्शन में इनिशिएटर का काम करते हैं। अब इस टेक्निक को हम एंटरटेनमेंट टेक्निक कहते हैं। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो ईज ऑफ फॉर्मेशन है वो कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जिसमें एल्काइल और अराइल ग्रुप का नेचर और हैलोजन एटम का नेचर भी इंक्लूड होता है। अब देखिए, किसी पर्टिकुलर हैलोजन की रिएक्शन जब एल्काइल हैलाइड के साथ होती है और उस एल्काइल ग्रुप के कार्बन एटम्स की संख्या अगर बढ़ जाती है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन डिफिकल्ट हो जाता है। और किसी पर्टिकुलर एल्काइल ग्रुप के साथ हैलोजन की रिएक्टिविटी की बात करें तो उसका ऑर्डर ये हो जाएगा। मींस किसी पर्टिकुलर एल्काइल ग्रुप के साथ आयोडीन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। अब एल्काइल या अराइल मैग्नीशियम फ्लोराइड्स की बात करें तो ये कंपाउंड्स प्रैक्टिकली अननोन होते हैं। अब बात करते हैं इस रिएक्शंस की कुछ प्रिकॉशंस के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले इस रिएक्शन में यूज होने वाले एपरेटस
ड्राई होने चाहिए, मीन्स उनमें किसी भी तरह का मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। फिर जो रिएक्टेंट्स हैं जैसे अराइल या अल्काइल हैलाइड, मैग्नीशियम और ईथर, ये सब मॉइस्चर फ्री होने चाहिए। इसके अलावा ईथर भी अल्कोहल फ्री होना चाहिए और रिएक्शन को हमेशा ड्राई नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में कैरिड आउट करवाना चाहिए, मीन्स उस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एब्सेंट होनी चाहिए। देखिए अभी जो हमने प्रिकॉशंस डिस्कस की है वो एसेंशियल होनी चाहिए, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करके डिकम्पोज हो जाता है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके अल्कोहल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। इसलिए हमें इन प्रिकॉशंस को फॉलो करना होता है। अब बात करते हैं इस रिएक्शन की मैकेनिज्म की। तो देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के फॉर्मेशन की जो मैकेनिज्म है वो अनसर्टेन है और अगर हम गॉम्बर्ग और बेकमैन की बात करें तो इनके अकॉर्डिंग ये रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू कंप्लीट होती हैं। अब इस रिएक्शन की बात करें तो इसका इनिशिएशन मैग्नीशियम हैलाइड फ्री रेडिकल की वजह से होता है और ये मैग्नीशियम हैलाइड फ्री रेडिकल मैग्नीशियम और मैग्नीशियम डाइहैलाइड की रिएक्शन से बनता है और मैग्नीशियम डाइहैलाइड की बात करें तो इसका फॉर्मेशन इन सिटू होता है, मीन्स ड्यूरिंग द रिएक्शन होता है। देखिए एल्काइल हैलाइड जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करता है तो नॉर्मल हाइड्रोकार्बन और मैग्नीशियम डाइहैलाइड का फॉर्मेशन होगा। अब ये मैग्नीशियम डाइहैलाइड जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम हैलाइड फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। अब ये मैग्नीशियम हैलाइड फ्री रेडिकल जब एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो एल्काइल हैलाइड के कार्बन हैलोजन बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। एक इलेक्ट्रॉन इस R के पास चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस हैलोजन के पास रह जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन दोनों मिलके एक बॉन्ड बनाएंगे जिससे Mgx2 का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर एक एल्काइल फ्री रेडिकल बन जाएगा। अब ये एल्काइल फ्री रेडिकल इस मैग्नीशियम हैलाइड फ्री रेडिकल के साथ जब रिएक्शन करेगा तो एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होगा। अब इस मैकेनिज्म की बात करें तो इसकी हेल्प से हम आयोडीन का रोल एज ए इनिशिएटर एक्सप्लेन कर सकते हैं और अगर इस आयोडीन की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करवाते हैं तो मैग्नीशियम आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से रिएक्शन की रेट इंक्रीज हो जाती है। अब बात करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के स्ट्रक्चर की। तो देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम जनरली RMgX से रिप्रेजेंट करते हैं और जब इनके कंपाउंड्स आइसोलेट किए जाते हैं तो उनमें कुछ ईथर का पोर्शन भी प्रेजेंट होता है और ये ईथर क्रिस्टलाइज फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको हम ईथर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर्स प्रपोज्ड किए गए थे। ये हो जाएगा पहला स्ट्रक्चर जिसमें RMgX के साथ दो डाई इथाइल ईथर के मॉलिक्यूल अटैच हैं और ये डाई इथाइल ईथर के मॉलिक्यूल मैग्नीशियम के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू अटैच हैं। ये हो जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मोनोमरिक स्ट्रक्चर। अब डाइमेरिक स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें दो स्ट्रक्चर्स होते हैं। पहले बात करते हैं सेकेंड स्ट्रक्चर की। तो देखिए इस डाइमर में एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के मॉलिक्यूल का हैलोजन दूसरे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के मॉलिक्यूल के मैग्नीशियम से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू अटैच होता है और इनके साथ ये डाई इथाइल ईथर के मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइन फॉर्म में अटैच होते हैं। अब तीसरे स्ट्रक्चर की बात करें तो ये डाई एल्काइल मैग्नीशियम और मैग्नीशियम हैलाइड के कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है और इन दोनों मॉलिक्यूल का रेशियो 1:1 होता है। अब इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्डिंग की बात करें तो मैग्नीशियम हैलाइड के जो हैलोजन है
वो डाई एल्काइल मैग्नीशियम के मैग्नीशियम एटम के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से अटैच रहते हैं और इस डाइमर में दो डाई इथाइल ईथर के मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइन फॉर्म में अटैच रहते हैं। ये हो जाएगा तीनों स्ट्रक्चर्स का एक्सप्लेनेशन। अब इन तीनों स्ट्रक्चर्स के अलावा अगर हम ईथर में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के कंपोजिशन की बात करें तो उसको हम इस इक्विलिब्रियम के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हो जाएगा डाइमर, ये हो जाएगा मोनोमर और ये भी हो जाएगा डाइमर, जिसमें डाई एल्काइल मैग्नीशियम और मैग्नीशियम हैलाइड का कॉम्प्लेक्स होता है। ये भी एक डाइमरिक फॉर्म होती है। अब क्रिस्टलाइन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करें तो इसको हम इसके ईथरल सॉल्यूशन के एवोप्रेशन से आइसोलेट कर सकते हैं और इस क्रिस्टलाइन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए हम एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक का यूज करते हैं। अब क्रिस्टलाइन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करें तो वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन कन्वीनियंस के लिए हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ये फॉर्मूला यूज करते हैं।